इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान ने वनवास यही तीर्थ यात्रा के लिए लिया। अयोध्या से भगवान पंचवटी दक्षिण की पूरी यात्रा भगवान ने पूरी कर दी। उत्तर में तो है ही है, वहां से कई मिनट लगना है, चारों ओर धांग दिए भगवान, पूरा भारत धांग दिए 14 वर्ष में। ये रामलीला है। यह लीला जीवन में सुनकर समझकर चलनी चाहिए। भगवान ने शबरी अम्बा को 9 प्रकार की भक्ति सुनाकर कहा, जोगियों को जो गति दुर्लभ है आपको सुलभ हुई। हे भामिनी, सीता जी का कुछ पता जानती हो? शबरी अम्बा कहती है, प्रभु पंपा सरहु जाहि रघुराई, तह होई सुग्रीव मिताई, सो सब करी देव रघुवीरा, जानत हो पूछत मति धीरा। गुरु जी ने मेरे कहा था राम जी आएंगे, कुछ खिलाना पिलाना बेटा, उनको पंपा सर में सुग्रीव जी के पास भेजना, वो सब कार्य संपन्न करेंगे। प्रभु जाने लगे। शबरी अम्बा ने कहा, सरकार मुझे विदाई दीजिए। भगवान के दर्शन का यही लाभ है। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख हृदय विश्वास कर कह दास तुलसी राम पद अनुराग, राम पद अनुराग, राम पद अनुराग। जातिहीन यघ जन्म महि मुक्त की स्ना, महामंद मन सुख चहसी, ऐसे प्रभु ही विसा। भगवान आगे चले, नारद जी से भेंट हुई। सब राम नाम सब में श्रेष्ठ हो, राम नाम शिरोमणि हो, ऐसा नारद जी ने वर पाया। संतों के लक्षण पूछे, भगवान ने लक्षण सुनाए। अरण्य कांड पूर्ण होता है। किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी विप्रवेश में आए हैं। भगवान से परिचय पूछे, भगवान ने परिचय दिया। हनुमान जी चरणों में गिर पड़े। फिर दोनों भैया को लेकर पहुँचे हैं पर्वत शिखर पर। वहाँ अग्नि साक्षी करके तब हनुमंत भय दिशि की सब कथा सुना, पावक साथी दे करी जोरे दृढ़ा, लक्ष्मण राम चरित सब भाखा। इसके पहले भगवान कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा। लक्ष्मण जी ने भगवान का स्वभाव बताया। भगवान का स्वभाव है, देखो, साथ चलने के लिए 2 में से एक व्यवहार अनिवार्य है, स्वभाव और सोच। हमारा आपका है तो स्वभाव मिल जाए तो साथ रहा जा सकता है, अथवा स्वभाव अलग अलग हो, सोच मिल जाए तो साथ चला जा सकता है। दोनों में एक भी नहीं मिले तो साथ चलना बड़ा कठिन हो जाता है। या तो स्वभाव मिले अथवा सोच मिले, एक होना चाहिए कोई, तो दूसरे को एडजस्ट किया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है। नहीं तो घसीटे रहिए, चलते रहिए, चल ही रहा है, कैसे भी चल रहा है। सुग्रीव जी ने भगवान ने सुग्रीव जी को अपनाया। परमात्मा मित्र धर्म का उपदेश करते हैं। वस्त्र आभूषण दिए, भगवान ने हृदय से लगाया। इनकी हालचाल पूछी। सुग्रीव ने प्रतिज्ञा ली, प्रभु सब प्रकार करी है उसे वकाई, जय विधि मिले हैं जानकी आई। भगवान ने उनके पूछ के भगवान ने प्रतिज्ञा ले लिया। सुर सुग्रीव बारे हे बाले हे कही बाल बलब बलुद सडागत गए रोगरी, प्राण मार दूंगा उसको। भगवान ने यहाँ प्रतिज्ञा ले लिया।
बाली को भगवान ने गति दिया है, तारा जी को ज्ञानोपदेश किया, सुग्रीव जी को राज मिला, अंगद जी को युवराज पद पर बिठाया प्रभु ने। प्रवर्षण पर्वत पर चातुर्मास व्यतीत करते हैं सरकार। सुग्रीव जी कम में भुलाए गए। सुग्रीव जी राम जी के कम में बुलाए गए। काहे बुलाए गए? बताओ क्यों बुलाए गए? हैं? हैं? नहीं, ये यहाँ फिट नहीं होगा। है? सुख भोग हुए, ये सही है। हाँ, जैसे तो आप बुला गए बा। माया की बंधनवा में अरे जब आई जल आदमी तो सगरो वेद शास्त्र भुलाई जल आदमी, सगरो वेद शास्त्र भुलाई बड़ प्रतापी रहे राजा दशरथ, उनका जस दुनिया में को के न समरथ। घर ही में महरिए से अरे ठकाई जला आदमी, सगरो वेद शास्त्र भुलाई जल आदमी, सगरो वेद शास्त्र भुलाई जल। बमनी रानी हे भगवान तरले सगरो वेद शास्त्र भुलाई जल आदमी। एक देखो, इस बार फरीदपुर में बैठा हूं। एक बार मैं विद्यार्थी था तो अयोध्या से कानपुर आया। एक कमरा चाहिए था हमको पढ़ाई करने के लिए। एक पंडित जी मंदिर के पुजारी थे, तो वो बोले, हमने पूछा पंडित जी कमरा मिलेगा? बोले हमारे घर में खाली है, चलो। ले गए जागेश्वर मंदिर के सामने व्यास जी नीचे। तो वहाँ एक संन्यास आश्रम है, वहीं पर अखंडानंद महाराज का उनका घर था। मैं ले गए हमको। तब मैं साइकिल खड़ा किया, ठीक है। तो हमको कमरा वमरा दिखाए, बैठे। हम पैसा वैसा की बात कर रहे थे। बोले देखो 500 रुपया लगी, वो बहू जी लेती हैं, हम मालिक नहीं हैं, मालिक वही है। इतना सुनना था कि उनकी बहू जी बर्तन धो रही थी, छोड़ के आई। अब हमको तो कम सुनाई, पंडित जी को 250 सुनाई साहब। पंडित जी इशारे से हम तो कह रहे हैं भाग लो। विषय क्या था? तुमने बिना मेरे पूछे कमरा दिया कैसे? अब मैं सोचूं कि भाई हमको तो विद्यार्थी हैं, रहना है, कोई फर्क नहीं, क्या इतनी नाराजगी किस बात की है? 3-4 दिन बाद जब मिले, हनुमान जी के दर्शन करने गए, तो बोले तुम बच गए, नहीं तो मारती भी हैं वो तो। महाराज क्षमा करो, भगवान भेंट न करावे। तब पंडित जी को ये मैंने उसी समय कहा था, पंडित जी आप धन्य हो। काहे? अरे इतना कौन निभाता है साहब, लेकिन जो मार खा खा के निभा रहा है उसकी पूजा करना। ये सुना तो था, देखा पहली बार। हाँ, वो अवस्था में 22-21 साल का रहा हूँ। ये सुग्रीव की जो स्थिति है बिल्कुल ऐसी ही है। भगवान को कहना पड़ा,
सुग्रीवहु सुधि मोरि विसारी पावा राजकोशपुर नारी जैसायक मारा में तेहि सरहतों मूड़ कहता। भगवान ने कहा उनको भय दिखा कर लाई। सुग्रीव जी आए, हनुमान जी जामन जी ने पहले ही कपियों को संदेशा कर दिया था। सारे कपि लोग शरण में आए, सरकार की प्रणाम के। सुग्रीव जी ने उपदेश करना प्रारंभ किया कि सब लोग सब दिशाओं में जाइए और सीता मैया का पता लगाइए। 1 माह का समय देता हूं, जो नहीं आएगा मेरे हाथों मारा जाएगा। सबसे बाद में श्री हनुमान जी ने प्रणाम किया। पाछे पवन तनय सिरुनावा जान काज प्रभु निकट बुलावा परसा शीस सरोर कर मुद्रिका श्री हनुमान जी को भगवान ने केवल 2 बात कही। बहु प्रकार सीते ही समझाए हो, क्या बल, और कही बल बिरह बेग तुम आयो। मेरे अंदर जो बैठा उनके प्रति विरह भाव है वो, और मेरा बल, ये दोनों समझाना, बहुत प्रकार समझाना, शीघ्र आना। यहां सुंदर कांड पूर्ण होता है। क्यों? देखिए, जब भगवान ने कह दिया हमारे कि जाओ और आओ, तब कोई बीच में रोकने वाला नहीं है। प्रमाण देखिए, चले, क्या नाम था पर्वत जो आया था? मैनाक। समुद्र ने कहा तय मैनाक हो हूं संहारी। इनके पिताजी ने इंद्र के वज्र से आपकी रक्षा की थी, इनको विश्राम दीजिए। मैनाक आए, हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए। हनुमान ते ही परसा कर पुण्य कीन्ह प्रणाम राम काम कीन्हे बिना राम काज करके आऊंगा। आगे बढ़े ही थे, सुरसा जी आ गई। सुरसा नाम अहिन के माता, क्या आगे कही? मोहि सुरन नहीं, आज सुरन मोहि दीन यहारा सुनत बचन कह। अरे देवताओं के काम से तो प्रभु आए हैं, उन्हीं के काम से मैं जा रहा हूं, तो देवता लोग भेजे, इसका मतलब कोई अर्थ दूसरा है। हनुमान जी महाराज बोले माई राम काज कर फिर मैं आऊं, सीता कहे सुधि प्रभु सुनाऊं। तब तब बदन पैठी हूं आई सत्य कहूं मुझे जान दे कौने वो जतन दे नहीं जाना। हनुमान जी बोले मानेगी नहीं माई। शुरू हो, जो जन भरते ही बदन बसारा, जो जन भरते कभी तन के न जोन में सारा, कभी तन के न जोन में सारा, थोड़ा जो जन थोड़ा पवन सुत पत्ती जग सुरसा बदन पड़ा सत्य जो जन ते भी आनंद, सत्य जो जन ते ही आनंद, तिलक रूप पवन तिलक रूप पवन बलन पैठ पुन बाहिर आवा मांगा विदाता। अब सुरसा कहती है राम काज सब करी हो, क्योंकि तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दो दे गई सो हर चलो। इतने में सिंह का ने खींचा। राहु की मम्मी है सिंहिका, समुद्र में बैठी परछाई पकड़ के खींचती रहती है सबको। खींचा, हनुमान जी पास में गए, एक मुच्चिका धरे ताई दारिद पार गयो मत धीरा। पहुंचे, वहां काल बैठा था। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।